गुड मॉर्निंग क्लास। माय सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है आपका 27 चैप्टर, ई बैंकिंग एंड मॉडर्न बैंकिंग सर्विस एंड फैसिलिटी। बैंक इज़ द हार्ट एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ मॉडर्न सर्कुलेशन सिस्टम। इस समय जो बैंक है वो मॉडर्न सर्कुलेशन सिस्टम का एक तरह से हार्ट है, ये वीक शेल कहते हैं। ई बैंकिंग क्या होती है? इन ऑर्डिनरी वर्ड ई बैंकिंग मीन सच बैंकिंग इन अ बिजनेस विच इज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। साधारण शब्दों में हम कहें तो ई बैंकिंग का मतलब होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेथड से कैरिड आउट किया जाता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक देयर सर्विस टू रीच अप टू कस्टमर अंडर द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। वेरियस फंक्शंस as transaction of cash management, maintaining of account, etc. performing by the bank vastly mechanical medium। मतलब कि जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे वो मोबाइल हो, फ़ोन हो, एटीएम हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, इन के द्वारा जो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं यही ई बैंकिंग कहलाती हैं। आजकल बैंक में ईमेल, इंटरनेट, एटीएम, टेलीफोन, मोबाइल बैंकिंग आदि के द्वारा अपने ग्राहकों को घर बैठे या सार्वजनिक स्थलों पर भी समस्त बैंकिंग सुविधाएं जैसे कैश का ट्रांजेक्शन करना, ट्रांसफ़र करना, आपके अकाउंट्स का पूरी डिटेल्स लेना, ये सारी चीज़ें प्रदान की जा रही हैं। यही आपका ई बैंकिंग कहलाता है। वर्किंग सिस्टम क्या होता है? बैंक गिव्स अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर टू इट्स कस्टमर अंडर ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के अंतर्गत जो बैंक होता है वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर अपने कस्टमर को देता है। द कस्टमर कैन कीप एन आई ऑन हिज अकाउंट्स। अपने आंखों से वो अकाउंट्स को चेक कर सकता है। अदर एक्टिविटीज़ बैंक की कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर सिटिंग एट होम, अपने घर पे बैठे बैठे। ही कैन मेक कॉपी ऑन हिज पर्सनल कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर उसकी पर्सनल कॉपी या प्रिंट आउट रख सकता है। इन एडिशन टू इफ एनी इन्फॉर्मेशन, सजेशन, कंप्लेन एंड ऑर्डर टू गिव द बैंक बाय द कस्टमर देन ही ऑल्सो सेंड इट ईमेल। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंप्लेन, कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी सजेशन होती है तो उसको ईमेल के थ्रू दे सकता है। ये दो तरह का होता है, बिजनेस टू बिजनेस जिसे B2B, बिजनेस टू कस्टमर जिसे B2C कहते हैं। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? अंडर इट वन बैंक रिमेन अटैच विद अदर बैंक। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक से अटैच होता है इन द कमर्शियल एक्टिविटीज थ्रू आउट ईमेल के जरिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। बिजनेस टू कस्टमर अंडर इट्स, इसके अंतर्गत कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेकिंग द प्लेस बिटवीन एनी बैंक एंड इट्स कस्टमर आर इंक्लूडेड। इसमें बैंक और कस्टमर इंक्लूडेड होता है। मॉडर्न बैंकिंग सर्विस एंड फैसिलिटी रिगार्डिंग द ई बैंकिंग। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है इसे समझिए। ई कॉमर्स दो शब्दों से मिलकर बनता है, ई प्लस कॉमर्स, ठीक है, जिसमें ई का शब्द मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब आप जानते हैं व्यावसायिक लेन देन से होता है। अतः ई कॉमर्स से आशय होता है ऐसे व्यावसायिक सौदों से जिनके अंतर्गत सेलर एंड बायर बिना कागजों के अदला बदली के एक दूसरे से मिले बिना ही इंटरनेट के माध्यम से परस्पर ट्रांजेक्शन करते हैं। ई कॉमर्स में लेन देन का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाता था। ई कॉमर्स में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से क्या कितने प्रकार होते हैं? पहला है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, डिफरेंट बैंक जो होते हैं वो ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनफैक्ट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू मैनी मैटर, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जनरली B2B ई कॉमर्स डस 80% बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स। अब नेक्स्ट आता है बिजनेस टू कस्टमर। इसमें भी इंक्लूड कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बैंक एंड इट्स कस्टमर। पीछे भी मैंने यही चीज़ समझाई थी आपको। अब आता है कस्टमर टू बिजनेस। द साइट लाइक priceline.com and eb.com परमिशन टू टेलिंग द प्राइस ऑफ एयर टिकट, हाउस असिस्टेंट, कार, होटल रूम एक्सेट्रा ऑन द डिमांड। ये डिमांड पे ही होते हैं। इसमें आप एयर टिकट करवा सकते हैं, हाउस असिस्टेंट देख सकते हैं, कार, होटल ये के रूम बुक करवा सकते हैं। देन दे लेट द कंपनीज टू डिसाइड इफ दे वांट टू इंटर द डील ऑन सजेस्टेड प्राइस। इसके बाद आता है कस्टमर टू कस्टमर जिसे C2C कहते हैं। इट प्रेजेंट साइबर एडिशन ऑफ ओकेशन हाउसेस। Any customer can send identification on the given site. It can invite the customer to purchase its product by sending its product, service and accepted prices। इसमें हम कस्टमर को परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, उनके प्रोडक्ट को सेंड करते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट है? बेनिफिट टू बिजनेस बाय ई कॉमर्स। ई कॉमर्स प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स फॉर द कमर्शियल इंटरप्राइजेस सच एज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ पेपरलेस एक्सचेंज। बिना पेपर के ही आप चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ गुड्स, लुक लेस ब्रोकरेज एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दिस टेक द बिजनेस टूवर्ड कॉस्ट सेविंग। इससे आपकी कॉस्ट को सेविंग होती है। बेनिफिट टू कस्टमर फ्रॉम ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स से कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है? पहला है द परचेजर कैन रीच अप टू द सेलर ऑफ द इंटायर नेशन और द वर्ल्ड थ्रू द फैसिलिटी ऑफ इजी परचेज एंड रीजनेबल प्राइस। आपने एक ही राष्ट्र के अंदर कहीं भी बैठे किसी भी चीज़ों को बहुत रीजनेबल प्राइस में परचेज कर सकते हैं। इंटरनेट इज कंसिडरेबल द हैवन द परचेजर बिकॉज द पावर टू
डील हैज़ रीच द परचेजर फ्रॉम द सेलर। इसके अलावा वेरियस प्रोडक्ट जो होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन हो जाता है। डिटर्मिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द वेरियस ब्रांड्स, फैसिलिटी ऑफ परचेजिंग वाइल सिटिंग एट होम। अब आता है फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या है? द अदर इंपॉर्टेंट ग्रोथ ऑफ दिस फील्ड्स ऑफ एम कॉमर्स विच इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बाई मोबाइल फ़ोन। अब आजकल आप देखते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा भी जो एयरवेव्स होती है उनके द्वारा भी कम्युनिकेशन करते हैं। मोबाइल एडवर्टीजमेंट, मोबाइल इकोनॉमिक सर्विस, प्लेस बेस्ड मोबाइल परचेज सर्विस एंड मोबाइल रिक्रिएशन विल बी एसोसिएटेड बाई एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के द्वारा ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया इज़ वेरी ब्राइट। द बिजनेस कैरिड आउट इंडिया थ्रू ई कॉमर्स वॉज मोर देन 19,000 करोड़ इन 2002। इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का नाम आप सब लोगों ने सुन रखा होगा। इंटरनेट बैंकिंग वर्तमान में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए बैंक अपने प्रत्येक ग्राहक को एक व्यक्तिगत पहचान संख्या या पिन प्रदान करता है। इस पिन की सहायता से ग्राहक कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं देख सकता है। द नॉलेज ऑफ द पोजीशन ऑफ अकाउंट। द कस्टमर कैन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट बाय द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा अब देखो वो कौन कौन सी सुविधाएं देता है, मतलब कि इससे देता है। तो इसमें पहला वो देता है कि आप अपने अकाउंट की करंट पोजीशन देख सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट, अपनी धनराशि को कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी शहर में किसी भी शाखा में खोले के अपनी धनराशि को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। फिर आता है आपका पेमेंट ऑफ बिल। इंटरनेट के द्वारा ग्राहक अपने बैंक खाते से बीमा, किस्त, क्रेडिट कार्ड, बिजली, पानी, फ़ोन आदि के बिलों का बहुत आसानी से भुगतान कर सकता है। प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का प्रोग्रेस क्या है? The bank start the publicity of its service on the internet in the first stage, attract the customer by mentioning the characteristics of product or on its website। वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट रहते हैं। ऑल द कंट्रीज द वर्ल्ड एंड मैक्सिमम बैंक हैव देयर ओन वेबसाइट। इस समय सभी कंट्रीज की अपनी ओन साइट है। इन द सेकंड स्टेज में क्या होता है? बैंक डेवलप द सर्विस मैचिंग विद द लाइफ स्टाइल ऑफ द कस्टमर। स्टेज बैंक गोज वेरी क्लोज टू द कस्टमर। इसके द्वारा बैंक कस्टमर से काफ़ी क्लोज होता है। इट नॉट ओनली ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सन लैकिंग एंड डिसलैकिंग बट इट्स इंटर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ हिज वाइफ एक्सेट्रा इस रिकॉर्ड्स। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है उसमें अदर सर्विसेज अवेलेबल करवाता है कस्टमर को एक्सेप्ट बैंकिंग इन द कोलिशन विद द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेज होता है उसमें मैनी इंडस्ट्री विल बी गैथर ऑन द वेबसाइट पे सारी इंडस्ट्रीज एक साथ इकट्ठा होती है। द फंक्शन ऑफ दिस बैंक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन विल बी द सिक्योर द पेमेंट ऑफ अमाउंट। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू परचेज शेयर फ्रॉम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज देन यू कैन रीच द वेबसाइट ऑफ योर बैंक अकाउंट। आप इस वेबसाइट पे जाके बॉम्बे से कोई भी शेयर बॉम्बे के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी शेयर बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन के नाम से जानी जाती है। कुछ ही वर्षों में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई। देश में अनेक बैंकों ने अपनी शाखाओं का विस्तार काउंटर पर एटीएम की स्थापना की। इस सुविधा के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को एक डेबिट कार्ड तथा पिन नंबर देता है। इन दोनों की सहायता से ग्राहकों को बहुत आसानी से पैसा निकाल सकता है। अब इसमें से इनकी जो सुविधाएं वो क्या क्या होती है? पहला है विड्रॉइंग कैश अमाउंट। इसकी वजह से ग्राहक 24 आवर्स में किसी भी समय अपने एटीएम का इस्तेमाल कर सकता है। उसकी कोई मतलब वो टाइमिंग नहीं है, कई बार भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। जॉइंट एसटीएम नेटवर्क ऑफ 12 बैंक। इंडियन स्विच कंपनीज हैज स्टार्टेड अ जॉइंट एसटीएम नेटवर्क फॉर 12 बैंक टू ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। द बैंक इन दिस सेक्टर नोन इज बैंक कैन मेक द कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर विद ईच अदर। मोबाइल फोन बैंकिंग। एनी कस्टमर अंडर दिस बैंकिंग सर्विस कैन डू बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद द बैंक इज बैंक बाई मोबाइल। मोबाइल फोन से वो बैंक के सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसके बाद आपका आता है क्रेडिट कार्ड। दिस फैसिलिटी जो क्रेडिट कार्ड होता है आर इशू बाय द वेरियस बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। द गुड्स एरोप्लेन टिकट्स कैन एक्सेट्रा कैन परचेज अप टू द सर्टेन लिमिट विदाउट मेकिंग पेमेंट इन द कैश ऑफ वेरियस सेलर। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बैंक अपने कस्टमर को देता है। द बैंक कस्टमर कैन यूज़ द डिपॉजिट अमाउंट हिज अकाउंट एनीवेयर इन द कंट्री में कहीं पे भी आप अपने अकाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। इनके मेरिट्स क्या हैं? पहला है एडवांटेज टू द कस्टमर एंड एडवांटेज टू बैंक। कस्टमर को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं? यूज़ ऑफ बैंकिंग सर्विस वाइल सिटिंग एट होम। सबसे पहला तो आप घर बैठे ही इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। ग्राहक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे विभिन्न विभिन्न सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। इसके अलावा आप अपने समय और अपनी बचत को बचाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको लेबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 24 आवर सर्विस। इसके अलावा जो कस्टमर होते हैं वो विड्रॉल मनी कर सकते हैं एटीएम की हेल्प से एनी टाइम ड्यूरिंग द 24 आवर्स पर देयर नीड्स एंड कन्वेंस। इकोनॉमिकल सिस्टम। द कस्टमर डू नॉट नीड टू रिस्क
द बैंक बाय स्पेंडिंग टाइम मनी फॉर कैरिंग आउट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इन सब चीज़ों से बच जाता है इंसान। द बैंकिंग सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर बैंकिंग कस्टमर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल, इसके अलावा कस्टमर को विड्रॉल की फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन परचेज एंड पेमेंट, इसके अलावा कोई भी कस्टमर कैन परचेज ऑनलाइन गुड्स फ्रॉम एनीवेयर एंड कैन अवेल सर्विस कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर देयर प्राइसेस, मतलब आप ऑनलाइन चीज़ों को परचेज और ऑनलाइन उसका पेमेंट भी कर सकते हैं एनीवेयर। इसके बाद आता है एडवांटेजेस टू बैंक। बैंक को क्या एडवांटेजेस है? डिक्रीज इन ह्यूमन इंटरफेरेंस, द कमिंग एंड गोइंग कस्टमर इन द बैंक कंपाउंड और डिक्रीज विच कॉसेस लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द ब्रांचेस ऑफ द बैंक। इसमें बैंकों के आने जाने पे जो लोग लगे रहते हैं उनकी कमी होती है, मतलब बैंकों में आने जाने वाले लोगों के जो इंटरफेरेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। फास्ट सोल्यूशन इन इंटर ब्रांचेस, देयर बिकम द फर्स्ट डिपोजल fast disposal of the account from there become the fast disposal of the account from the branch to the others branch of the bank due to the which the possibility of fraud and mistake become minimum। इसमें फ्रॉड की और मिस्टेक की संभावनाएं बहुत कम होती है। प्रमोशन ऑफ बैंक स्कीम, ऑनलाइन बैंकिंग इज अ स्ट्रॉन्ग एंड effective medium of encouraging the various scheme of a bank, in fact has proved the effective instrument for the service of bank। इसमें जो भी बैंक की स्कीम होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होती है। रीच अप टू द कस्टमर ऑफ एनी रीजन, द बैंक कैन प्रोवाइड इट सर्विस, यहाँ पे बैंक अपने कस्टमर को किसी भी रीजन, वर्ल्ड के किसी भी रीजन में ई बैंकिंग सिस्टम की फैसिलिटी देता है। अगर इसके कुछ फ़ायदे हैं तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी। डिमेरिट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिशमेंट, कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिशमेंट्स देखिए, in the domain of the private sector bank of a new generation and foreign bank whose activities are carried out up to the limited field, the e-banking can run successfully। e-banking successfully run कर रही है। in the case of the big bank of a public sector whose branches are expanded not only in the whole country, लेकिन इनकी जो branches है वो पूरी country में नहीं खुल पाई, but also up to the foreign countries, the establishment of e-banking in their network is very complicated, जिसकी वजह से इनका जो network है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हेजिटेशन इन कस्टमर, मोस्ट ऑफ द कस्टमर लाइक टू डिपॉजिट देयर अमाउंट चेक और कैश बॉक्स से कस्टमर चेक और कैश के द्वारा अपने अमाउंट को जमा करते हैं। इट बूथ सो bank instead of putting it in machine ATM or booth so that there should not remain any doubt of regarding their deposited amount। more establishment cost, इसके अलावा heavy amount has to invested on computer and other equipment with the help of these the work of e-banking is carried out which is not possible for the medium and average level customer। जो साधारण और एवरेज लेवल के कस्टमर होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। कंक्लूजन, इट कैन सेट द आफ्टर स्टडिंग द after studying the above described fact regarding the e-banking in every bank is eager to connect itself with the main stream of e-banking due to the increasing use the information technology and communication। इस समय ई बैंकिंग आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से बैंक को कंपटीशन इस समय इंक्रीजिंग द कंपटीशन अमंग द बैंक सो डैट इट कैन एबल टू कम्पीट बाय टेकिंग बेनिफिट एट दिस टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। इस टेक्नोलॉजी का बैंक ने बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लिया है और इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। बच्चों, इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और आपको बता दें इसी के साथ आपके मनी बैंकिंग के बुक से जो भी चैप्टर्स थे उसे भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब आपका कोर्स एक तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप अपना इसमें से रिलेटेड जो भी अगर कोई डाउट्स है तो वो आप आके स्कूल में हमसे मिल के पूछ सकते हैं। बाकी आप अपना बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके क्लास, थैंक यू।